दूसरा जो भाग है 4 स्टेजेस में, पहला भाग है फिक्सेशन, दूसरा भाग है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इसका अमोनिफिकेशन किया जाता है और ये नाइट्रोजन साइकिल का एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस क्रिया में क्या होता है, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनमें जो प्रोटीन उपस्थित होती है, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इनको बैक्टीरिया प्लस फंजाई के द्वारा, बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एमिनो एसिड्स में मॉडिफाइड कर दिया जाता है। जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें उपस्थित प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा एमिनो एसिड्स में रूपांतरित कर दिया जाता है। और एमिनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन से, जब एमिनो एसिड्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अमोनिया का कुछ भाग जल में डिज़ोल्व हो जाता है, वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, और कुछ भाग सॉइल में चला जाता है और कुछ मिनरल्स के साथ में फिक्स हो जाता है। और कुछ प्लांट्स की रूट्स के द्वारा, प्लांट्स की रूट्स के द्वारा सीधा ही अमोनियम जो आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अमोनियम आयंस एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और ये जो अमोनियम आयंस होते हैं एमिनो एसिड्स के साथ में ये समावेशित होकर फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। नाइट्रोजन साइकिल का अगला स्टेप है थर्ड स्टेप, तीसरा भाग है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें अमोनिया को नाइट्राइट और उसके बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। किस प्रकार से बदलती है, ऑक्सीडाइज होकर के अमोनिया नाइट्राइट में और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन के कारण बदल जाती है। और ये क्रिया बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होती है। 2 प्रकार के बैक्टीरिया इस क्रिया में भाग के द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, और नाइट्रस एसिड बनता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अब जो नाइट्रस एसिड बना है, नाइट्रस एसिड फिर नाइट्राइट में मॉडिफाइड हो जाता है
नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है, और जो ये नाइट्राइट है ये आगे इसका फिर से नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है और नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। अगला स्टेप है कि दोनों बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, जिसके द्वारा अमोनिया को पहले नाइट्राइट में बदला जाता है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में। अगला स्टेप है, चौथा स्टेप, डीनाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन की प्राप्ति हेतु नाइट्रेट का रिडक्शन करके फिर से इसको नाइट्रोजन गैस में बदल दिया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन की ये जो प्रोसेस है एक फंजाई और सुडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये नाइट्रेट का उपयोग करके नाइट्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए ये नाइट्रेट का रिडक्शन करते हैं, जैसे NO3 CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ये जो क्रिया होती है फंजाई और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होती है। इससे क्या होता है, ये नाइट्रेट का जब रिडक्शन करते हैं नाइट्रोजन गैस फिर से एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है और जो ये बैक्टीरिया हैं इनको ऑक्सीजन मिल जाती है। डायग्राम में जो बैक्टीरियल प्रोसेसेस नाइट्रोजन साइक्लिंग में इन्वॉल्व होती हैं उनको दिखाया गया है। नाइट्रोजन गैस का सबसे पहले फिक्सेशन किया जाता है बैक्टीरिया और प्लांट्स के द्वारा, जो ब्लू ग्रीन एल्गी उनके द्वारा फिक्सेशन किया जाता है, और जो बैक्टीरियल और प्लांट नाइट्रोजन है ये आगे चल के जो इनके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है इनका अमोनिफिकेशन होता है, और जो अमोनिया है सॉइल में मिल जाती है, और जो सॉइल में उपस्थित अमोनियम आयन है इनको जो प्लांट्स की रूट है वो एसिमुलेट हो जाते हैं उसमें प्लांट्स रूट में, और इस प्रकार से ये एक साइकिल चलता रहता है। ये फिर से जो इनके डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है इनका अमोनिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, और ये अमोनियम आयन्स फिर से प्लांट्स और बैक्टीरिया को अवेलेबल हो जाते हैं और एक ये साइकिल चलता रहता है। दूसरा इसमें जो अमोनिया होती है, अमोनियम आयन्स की जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है इनसे जो अमोनिया मिलती है इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में पहले नाइट्राइट और फिर उसके बाद में नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है, और ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। फिर जब ये नाइट्रेट्स हैं इनका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, कुछ जो होते हैं जब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की जब ज़रूरत पड़ती है तो जो नाइट्रेट्स हैं इनका ये फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्जन कर देते हैं, जैसे स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है और फंजाई, तो इसका नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन गैस को फिर से एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं, और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। इस डायग्राम में नाइट्रोजन साइकिल को दिखाया गया है। सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसका नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, जो नाइट्रोजन गैस इसका फिक्सेशन किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा।
प्लांट्स में जब इसके प्लांट्स की कुछ, जैसे पहले हमने बताया था, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इसमें प्लांट्स और बैक्टीरिया दोनों एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, इनके द्वारा इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। फिर इसके बाद में जो फिक्स नाइट्रोजन होती है इसका, प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डेड हो जाते हैं, डिकेइंग होते हैं ये, या फिर एनिमल्स का एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, इनका डिकम्पोजिशन होता है, और इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अमोनिफिकेशन होता है। जो इनमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होती हैं, इनका अमोनिफिकेशन होता है और अमोनिया सॉइल में मिल जाती है। देखो, प्लांट्स के अमोनिफिकेशन और डिकम्पोजिशन और एनिमल्स के अमोनिफिकेशन, एक्सक्रीटा और डिकम्पोजिशन से सॉइल में अमोनिया आ जाती है। फिर जो सॉइल में उपस्थित अमोनिया है, इनका नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन से पहले जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया होते हैं, इसको नाइट्राइट में, सॉइल में नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और इसके बाद में जो नाइट्राइट है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में, सॉइल में नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो नाइट्रेट है सॉइल में, इनका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। डीनाइट्रिफिकेशन होने से ये जो नाइट्रेट होते हैं सॉइल में, ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं नाइट्रेट्स का, और नाइट्रोजन को, गैस को एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं। और इसी प्रकार से एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा ही नाइट्रेट्स में, सॉइल में नाइट्रेट्स के रूप में डीनाइट्रिफिकेशन कर दिया जाता है, नाइट्रिफिकेशन कर दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट्स में चेंज होना सॉइल में एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल के द्वारा, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के द्वारा, नाइट्रेट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रेट, सॉइल में नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रिफिकेशन कर दिया जाता है।